अहंकार में आया आदमी मालिक में कमियां निकालता रहता है। बहुत लोग हैं, बुरा न मानिएगा, जो क्यों किंतु परंतु करते रहते हैं। हम जब आया करते 1972 से लेके आज तक, यहां ये नहीं फला सेवादार ऐसा नहीं, दिंकड़ वैसा नहीं, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल क्यों, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। नहीं हजम आती ये बात। तूने क्या टिंडे लेने, कौन कैसा कर रहा है, जैसा करेगा भरेगा। तू गुरु गुरु कर, नहीं करेगा। दूसरों में कमियां, फला इतना है, दिंकड़ इतना है, तू कितना आशिक है, तू अपने बारे में भी निगाह मार। कभी अपनी चारपाई के नीचे भी देखा करो। नहीं, आदमी नहीं छोड़ता। तो ये क्या है, निंदा नहीं तो और क्या है, इनडायरेक्ट निंदा ही है। यहां तो मस्त मलंग होते हैं, बेपरवाही के सिर पे काम है, वो कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपकी अकल चतुराई ने ना कभी काम किया, ना करे, ना कर पाएगी। ये तो वो दया का सागर चला रहा है, चलाता था, चलाता रहेगा। आप किसी को बात सुनानी है तो अपने चमत्कार सुनाओ, बात सुनानी है तो सतगुरु मौला की कोई बात सुनाओ, राम नाम की चर्चा करो, ताकि सुनने वाले का भी दिलो दिमाग फूल की तरह खिल उठे। ज्यादा अकल आदमी को मार देती है, रूहानियत में आगे नहीं बढ़ने देती। जो अंदर नजारे मिलते होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि अकल ना रखो, अकल रखो जितनी मर्जी, लेकिन दुनियावी कामों के लिए रख लो, अपने काम धंधे सवार लो, इतने काफी है। पर अगर रूहानियत में मीन मेक निकालोगे तो इनडायरेक्टली आप भी निंदा ही कर रहे हैं। अपनी भक्ति को अपने हाथों आग लगा रहे हैं, अपने जो जो सेवा परमार्थ खुशियां लूटी सारी जला रहे हैं। आदमी को सचेत रहना चाहिए। क्यों किंतु तक कोई मतलब ही नहीं जी, हम गुरु जी को थोड़े ना कहते हैं, तो और किसको कहते हैं। सतगुरु का दरबार है, हर कोई सेवादार है। ठीक है, कोई गलती हो रही है किसी से, उसे रोको कि भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, प्यार से मोहब्बत से। लेकिन ये थोड़ा ही ना कि सारा टाइम ही गाते रहो, ये नहीं फला नहीं दिंकड़ नहीं। तो बेपरवाही के वचन थे, दिन दुगनी रात चौगनी, क्या आश्रम ने तरक्की नहीं की? फिर कहां से कर ली? अगर ये नहीं वो नहीं फला नहीं, बताओ फिर। आपके हिसाब से तो जीरो है, पर सतगुरु ने अपने वचनों से बना दिया हीरो है। क्यों फिर चिंता है आपको, किस बात की? सतगुरु जाने, उसका काम जाने। आप मस्त रहो, सेवा कर लो, सुमरन कर लो, भक्ति करो, भक्ति को गबाओ ना। ऐसा कर करके साथ संगत जी ये इनडायरेक्टली निंदा ही होती है। परम पिताजी ने वचन कर दिए, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं, वो करवा रहे हैं शरीर में बैठ के, करवाते थे करवाते रहेंगे, उनका काम है। फिर आपको क्यों फिक्र है? हमने तो कभी प्लानिंग नहीं की यहां क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। वो कह देता ऐसा कर तो वो आप ही करवा लेता, करवा दो जी, आप जानो। वैसा कर वैसा करवा दो जी, उसकी मर्जी। तो फिर जब हम बेफिक्र हुए बैठे, आपको क्यों लूज मोशन लगे हुए? समझ नहीं आती। कोई आए उसे मालिक की बात सुनाओ, कोई चमत्कार सुनाओ, कोई खुशियों वाली बात सुनाओ। सारा दिन मीन में किच 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 किच, अपनी झोली भी फाड़ ली, जो आया उसको भी खुशी नहीं आने देनी। तो आदमी को कभी भी कोई भी आपके पास बैठे, राम नाम की चर्चा सुनाओ, मालिक की चर्चा सुनाओ, खुशियों की बात बताओ। काम धंधों का क्या है, वो चाहे तो तिनके से काम ले ले, कहीं ज्यादा आलिम फाजिल ना बन जाना। सो कहने का मतलब हमारा यही है, किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी को टोकना नहीं, क्योंकि मन बड़ा जालिम है। थोड़ी सी हवा में आ जाए, मेरे को कहा फला मैं ये हूं मैं वो हूं, तो होगा भाई। सतगुरु तो सतगुरु है, वो तो दीन दयाल है, वो कर्ण करावणहार है। सो कहीं भी नुकसान होता दिखता है, आप रोकते हो, आपकी सेवा है। हम ये नहीं कहते रोको ना, जरूर रोको, लेकिन सारा दिन उसको गाते रहने से क्या खुशी मिल जाएगी? किसी का देख लिया, ये सेवादार तो यूं ही करता है, फला यूं, जैसा करेगा वैसा भरेगा और 100% भरेगा। अभी नहीं तो टाइम लग जाएगा, ये नहीं हो सकता बच जाए। हाँ, आप सेवा करते तो भी भरोगे, फिर खुशियों से भरोगे झोलियां। फर्क इतना ही है। जितने मर्जी शातिर बन जाओ, जितने मर्जी चालाक बन जाओ, जितने मर्जी पर्दे कर लो, एक दिन उसकी सजा भुगतनी होगी जो गलत करोगे। और अच्छा नेक करोगे, सेवा करोगे, भला करोगे,
चाहे किसी को नहीं बताया, चुपचाप कर रहे हो, नंबर कोई और ही बना गया, तो वो सिर्फ नंबरों में ही रह जाएगा, खाली लिफाफा, सारी खुशियां आपको मिल जाएंगी। तो इस चक्कर में मत पड़ो। कौन क्या करता है, आप अपना काम करो बस। अगर आपकी कोई ड्यूटी है, सेवा करते हो, उसमें कमी ना आने पाए। दूसरे की आ रही है, अल्लाह जाने, उसका काम जाने, बताओ, उससे समझाओ, नहीं तो चुप हो जाओ। गाते रहने से तो खुशी नहीं आती। फिर आदमी कहता है मुझे अंदर की खुशी नहीं मिल रही। मिलेगी खाक, कमाई उतनी की नहीं जितना खर्चा कर दिया, जितनी निंदा कर करके, बुराई कर करके सारा धो दिया जो पास में था। तो भाई ये तो बेपरवाही की रहमत करवा रही है। इतने अकल फाजिल वाले ये बताएं, सच्चे दाता का रहमत नहीं तो क्या है। 1,17-20 लाख लोग आए, कैसे लंगर चख गए, इतनी ठंड थी, इतना कोहरा था, और ऐसी बेपरवाही ने रहमत की, अपनी चादर उड़ा दी कि कोई बीमारी नहीं हुआ, इतना ज्यादा किसी को दुखी नहीं हुआ। बताओ आपकी अकल क्या कहती है इस बारे में। कोई रजाई नहीं, कोई गदेला नहीं, कोई खेस नहीं, कोई दरी नहीं, कोई आग नहीं, कुछ नहीं। उतने इंतजाम थोड़े ना हो पाते हैं, इतनी जगह पंडाल, और धुंध थी उस दिन। कोई काल ने थापियां मार मार के आया, पर सतगुरु के बच्चे भी कहते निकले इधर। तो जीते सतगुरु के बच्चे, बेपरवाही के बच्चे, क्योंकि बेपरवाही के जिनके ऊपर छत्र छाया हो वो कभी रुका थोड़ा ही करता है। सो फिर आप चुप क्यों नहीं होते। गुण गुरु गुरु गुण गा, मना तो गुरु गुरु गुण गा, गुणी गुण गाई चलो, लेना क्या है इन पचड़ों में। ये तो मालिक के आश्रय है सारा मामला, वो बेपरवाह करने वाले हैं। हाँ, आंखों देखा कहते मक्खी निकली नहीं जाती। कोई यहां मान लो लंगर फेंक रहा है, आपको रोकना चाहिए, वो आपका फर्ज है कि नहीं भाई लंगर नहीं फेंकना चाहिए, इसमें बरकत होती है। कोई सेवादार से गलत काम हो रहा है, आप रोकिए, प्यार से हाथ जोड़ के। नहीं मानता तो किसी प्रबंध को बताइए, बस चुप हो जाइए। बाद में उसको गाते रहने से क्या मिलेगा बता दे, कोई खड़ा होकर बताए कुछ मिलता है? अपनी भक्ति चली जाती है। फिर खाली तोता चना बाजेगा ना, डब डब करते फिरोगे। सो हमारा तो हाथ जोड़ के विनती है कि गुस्सा भी ना मान जाना, क्योंकि आजकल पूंछ जल्दी मुड़ जाती है, ज्यादा पूंछ को पता चढ़ता है सीधा है, मैनू कहता। सो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के विनती है कि भाई आप सिमरण किया करो, किसी से क्या लेना है, राम नाम जपा करो, आपकी ओर निभाए मालिक, खुशियां बख्शे, ये मालिक से दुआ करते हैं, सतगुरु मौला से। बस जो भी आपके पाप गुनाह है वो जाने, उसका काम जाने, हम तो कुछ नहीं कहते। पर ये जरूर कहेंगे कर्म करो खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं फिर बात, फिर क्या होगा। क्यों भूल जाते हो सतगुरु दयाल को, वो बातें क्यों नहीं करते कि इधर जिंदगी थी और इधर मौत थी, कैसे जिंदगी की तरफ आपको धकेल दिया, वो नहीं याद। जो वो ऐसे कर सकता है तो दुनियावी काम तो उसके लिए चुटकी से भी कम है। फिर क्या सोचते हो आप, क्यों सारा दिन दांतों का घिसाते रहते हो बिना वजह। सो राम नाम जपा करो, मालिक की भक्ति इबादत किया करो। किसी में मीन मेघ निकालना बहुत गलत होता है। आप सेवा कर रहे हो, बड़ी बात है, कोई नहीं कर रहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। अगर आपकी ड्यूटी है सेवा कर भाई, नहीं करता तो जाए, क्या कहें। हिंदी में एक बात है, धक्के से निकलती निकलती रहेगी पर निकाल ही देते हैं, जाए भाड़ में। तो क्या मतलब, राम नाम जपो, आपको क्या, वो जाने, उसका मौला जाने। क्योंकि ज्यादा नखरे नहीं चलते ज्यादा देर, एक दिन स्कंजा कसा जाता है, फिर आप खुद ही देख लोगे, हाँ भाई मैं सेवा करता रहा, सिमरण करता रहा, मैं तो मौज ले रहा हूं, और ये सारा दिन ऐसे कच 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 करता रहा, और रिहाई जिंदगी में पल्ले क्या रहेगी, कच कच, कुछ भी ना बचा। तो इसलिए जिंदगी को बोझ मत समझो, बहारों की तरह गुजारो, सतगुरु के प्यार मोहब्बत में, उसकी याद में, उसकी खुशियों में। रोगे भी तो भी कुछ ना कुछ पालोगे, खाली नहीं रहोगे। इसलिए सबसे गुजारिश, किसी की तरफ ध्यान ना देके अपने आप को सुधार के चलो, सेवा सुमन करते रहो, मालिक का याद करो, मालिक के बच्चों का भला करो, राम नाम जपते रहो, तो अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाओगे, दया में रहमत से निहाल हो जाओगे।